दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम ब्रजलाल राणा और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। आपने कल मेरी वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका टॉपिक था कि किस उम्र में व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में और कौन सी एज सही रहती है कौन सी नहीं। इसके लिए आपने लाइक किया, कमेंट किया और उस वीडियो को शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों अब बिना कोई समय खराब किए सीधे आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि रियल एस्टेट के अंदर डेड इन्वेस्टमेंट करने से कैसे बचें। दोस्तों रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की। लगभग उनके जीवन का 50 से 60% पैसा इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। तो यहाँ बेहद जरूरी है कि हम पहले एक नोट पैड और पेन लेकर कुछ नोट्स बनाए, उस पर पॉइंट्स लिखे कि किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल हो, वो डेड इन्वेस्टमेंट ना बने। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि जिस एरिया, जिस लोकेशन, क्योंकि लोकेशन बहुत मायने रखती है, जिस लोकेशन में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वह लोकेशन ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया में तो नहीं आती है या वह लोकेशन डेवलपिंग एरिया में आती है। क्योंकि अगर वह डेवलप्ड एरिया में आ रही है तो वहाँ प्रॉपर्टी का एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुकी होती है, वहाँ उससे ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं होते हैं। हमें हमेशा डेवलपिंग एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन डेवलपिंग एरिया में भी हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट अनाउंस तो कर देती है कि यहाँ पर हमारा इस एरिया में प्रोजेक्ट आने वाला है, वहाँ से कोई रोड निकलने वाली है, वहाँ से जो है कोई कोस्टल रोड निकलने वाली है, या वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी कोई कंपनी आने वाली है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इन सारी बातों के चलते लोग ऐसी जगहों पर जमीन खरीदना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहां पर सरकार की कोई योजना जो आनी थी वो नहीं आ पाई। उस वजह से भी फिर वहां इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हमारा बेकार जाता है। एक्चुअली ऐसी जगह पर कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि रियल एस्टेट में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 5 साल में भी ग्रो नहीं होता है, 10 साल में भी ग्रो नहीं होता है। तो ऐसे समय में फिर हमारी वो इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट कहलाती है, क्योंकि वहाँ हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, उल्टा डेप्रिसिएशन हो रहा है। इसके बाद दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो लीगल है या नहीं है, वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। कई बार हम जो है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी जो हम खरीदने जा रहे हैं वो लीगल है या नहीं है। कई बार लीगल होते हुए भी उसमें सारे टाइटल क्लियर नहीं होते हैं। कोई डेवलपर ऐसा होता है जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई केस चल रहा होता है, उसकी प्रॉपर्टी में कहीं इश्यूज होते हैं, सारे टाइटल क्लियर नहीं होते हैं। तो ऐसे में भी हमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि समय के अभाव में, जैसे हमारे डॉक्टर्स भाई हैं, जैसे हमारे फौजी भाई हैं, जैसे हमारे एनआरआई भाई हैं, उनके पास काफ़ी समय की अभाव रहता है। वो लोग क्या सोचते हैं कि बहुत कम समय में डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। उनको उस रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस लोकेशन को देखना चाहिए, समय निकालकर वहां विजिट करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि ऐसे केस में जल्दबाजी में वे इन्वेस्टमेंट कर तो देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि किसी गलत डेवलपर के साथ चले गए हैं,
जो पहले से ही किसी न किसी केस में उलझा हुआ है, जिसकी बैकग्राउंड अगर देखें तो उसकी बैकग्राउंड को देखते हुए पता चलता है कि उसके पहले जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें भी कुछ खास ग्रोथ नहीं आई थी। क्योंकि ये सारी चीजें हम देखते नहीं हैं और फिर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमें बाद में पछतावा होता है। कई बार हम क्या सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि आज इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हमारे बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा, उनकी शादी में काम आएगा, या रिटायरमेंट के बाद उस पैसे का मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह हो जाती है कि वहां पर कोई ग्रोथ ही नहीं होती है, तो तब हमें दिक्कत होती है। कई बार जब हम फ्लैट्स खरीदते हैं, प्लॉट्स खरीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या इवन जमीन भी खरीदते हैं, तो वहां पर मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान के चलो, आज के समय में कहीं ना कहीं 6 से 7 हज़ार रुपये हमारे मेंटेनेंस चार्ज के रूप में चले जाते हैं। लगभग 70 से 75 हज़ार रुपये हमारे सिर्फ मेंटेनेंस में चले जाते हैं, और हमारी प्रॉपर्टी भी सेल नहीं हो रही होती है, तो वो पैसा भी हमारी रियल एस्टेट में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें काउंट होता चला जाता है, और जब उसे बेचने का नंबर आता है तब बहुत ही कम रुपयों में हमें उसे बेचना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी हमने जिस रेट में खरीदी थी उससे भी कम रेट में बेचनी पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ ये जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन सारी बातों को नोट बना कर रखें। अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर उसको जो है अच्छे से नोट बनाए, हर एक पॉइंट को नोट करें और उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट करें। पहले ये पता करें कि जहां हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वह प्रॉपर्टी लीगल है, उसके सारे टाइटल क्लियर है, वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी है क्या उससे अप्रूव्ड है, और वहां पर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आने वाले हैं क्या वो डेवलप्ड एरिया में है या डेवलपिंग एरिया में है। क्योंकि जहां भी हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां डेवलपिंग एरिया होना जरूरी है, और हमारी प्रॉपर्टी के आसपास एयरपोर्ट है क्या, रोडवेज सर्विस है क्या, आसपास में जो है मार्केट है क्या, जहां से हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके, हॉस्पिटल है क्या, स्कूल है क्या, हमारे ऑफिस से उसकी दूरी कितनी है, इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हुए एक अच्छे डेवलपर के साथ एक अच्छी लोकेशन पर एक अच्छे समय पर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट जरूर बहुत ही फ्रूटफुल हमारे लिए होगी। और उसके बाद फिर हमें ये भी देखना होता है कि आजकल मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, कितने लंबे समय तक हमें किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हुए पैसे को होल्ड करके रखना चाहिए, कब उसमें हमें एंट्री लेनी है और कब हमें उससे एग्जिट करना है, ये बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज मेरी आपके सामने इसी टॉपिक पर ये वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे अपने सुझाव जरूर दें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। एक्चुअली दोस्तों, जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं नई नई वीडियोस रोज लाता हूँ, इसके लिए मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हो सकता है और लोगों को भी अच्छी लगे, हो सकता है इस वीडियो को देखकर किसी और का फायदा हो जाए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।